मेरठ के सौरभ मर्डर केस में एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं और जितनी परतें हट रही है ये मामला उतना ही ज्यादा पेचीदा होता जा रहा है। एक तरह से मामला पूरी तरह से सुलझा हुआ है कि मुस्कान और साहिल ने मिलकर सौरभ की हत्या की, लेकिन आखिर मास्टरमाइंड कौन, हत्या की साजिश कब रची गई और किसने रची, इन सवालों के आसपास पुलिस की तफ्तीश इस वक्त घूम रही है। मुस्कान की माने तो उसने ही औजार खरीदे थे, उसने ही हथियार खरीदे थे जिससे सौरभ का कत्ल किया गया और फिर उसके शरीर के टुकड़े किए गए। वहीं एक और बात सामने आ रही है कि साहिल ने कहा था मुस्कान से कि ये कत्ल नहीं, ये हत्या नहीं, बल्कि ये वध है और ये वध तुम्हें ही करना होगा और तुम्हें ही जान लेनी होगी सौरभ की। इस तरह की बातचीत हुई है और ये आदेश मिला था साहिल को स्नैपचैट पर। और माने तो साहिल अपनी मरी हुई मां से बातचीत किया करता था, ये दावे हैं उनके। और इसी दौरान मां ने ही साहिल को ये कहा था, निर्देश दिया था कि सौरभ की हत्या कर दो। वहीं एक दूसरी थ्योरी चल रही है, चर्चा चल रही है कि मुस्कान ही थी जो कि साहिल से मरी हुई मां के नाम पर स्नैपचैट पर बात किया करती थी। साहिल को लगता था वो अपनी मरी हुई मां से बात कर रहा है, जबकि दूसरी तरफ मुस्कान होती थी जो उसे मैसेज भेजा करती थी। कई तरह की बातें अभी सामने आ रही हैं। तो मास्टरमाइंड असल में कौन है सौरभ के कत्ल का, ये अभी गुत्थी सुलझा रही है पुलिस। वहीं परिवार वालों की माने तो एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। मुस्कान के माता पिता ने पहले ही उसे संबंध तोड़ लिया है। मुस्कान के माता पिता अपनी बेटी को ही कातिल बता रहे हैं, पुलिस को भी उन्होंने ही जानकारी दी और अब फांसी की मांग कर रहे हैं। वहीं अगर साहिल की बात की जाए तो बहुत ही मिस्टीरियस ये कैरेक्टर लग रहा है। जब न्यूज़ 18 की टीम भी इसके घर पर पहुंची, इसके कमरे के अंदर दाखिल हुई तो बहुत अजीबोगरीब चीजें मिली। जैसे कि वहां पर दीवार पर भगवान भोलेनाथ की आकृति थी, यहां तक तो ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसी आकृति भी बनी थी जो ईसाई धर्म में इसे शैतान का प्रतीक माना जाता है। जिन शब्दों को उकेरा गया था वो भी शैतान का प्रतीक। तो ये भी बातें सामने आ रही है कि कहीं तंत्र मंत्र के चक्कर में तो नहीं था साहिल और तंत्र मंत्र के चक्कर में आकर ही उसने इस वारदात को अंजाम दिया। वहीं मृतक सौरभ की बहन और उसके घर वाले भी कह रहे हैं कि जब मुस्कान अपने ससुराल में रहती थी तब भी वो इसी तरह की बातें किया करती थी, आत्मा की, भूत प्रेत की, बुरे साये की। तो मामला बहुत ही पेचीदा होता जा रहा है। आखिर मुस्कान ने एक अवैध संबंध के चक्कर में ही अपने परिवार का खात्मा कर दिया, अपने पति की हत्या कर दी, उसके 15 टुकड़े कर दिए, या और भी वजहें हैं। पुलिस इस वक्त इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है।